Hello, good evening, everybody. So, in yesterday's session, we discussed about that the knowledge and aptitude are two different aspects. जो knowledge है आपको यूपीएससी प्री निकालने के लिए you have to be complement it with the aptitude also जो यूपीएससी के एग्जाम में required है. And for that we are starting a decoding यूपीएससी mindset दम सीरीज so that आपका जो prelims का स्कोर है can be increased by +20 marks. And believe me, जब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में नॉलेज से नंबर तो आते हैं पर उसको इंक्रीज करने का एक बेस्ट तरीका है कि उस नॉलेज को आप यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लें. एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन फैक्ट एंड रीजंस कि व्हेन आई फर्स्ट गिव माय दिस एग्जाम ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स आई मिस्ड द कट ऑफ बाय 0.66 मार्क्स. तो उस समय मुझे लगा कि क्या मुझे नॉलेज और एक्वायर करनी चाहिए और आई शुड गो फॉर एप्टीट्यूड, दैट इज यूपीएससी माइंडसेट डिकोड करना. देन अ सीनियर ऑफ माइंड टोल्ड मी दिस थिंग कि यूपीएससी में नॉलेज का गेम प्रीलिम्स में है बट उसका सर्टेन ही क्या है वेटेज है. आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ acquiring of a knowledge you have to go for a certain aptitude also. Then I started applying that aptitude and I did a PYQ analysis जहां से मेरे को ये प्रोसेस समझ में आए कि यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स कैसे सेट करता है, उसका क्या माइंडसेट है. एंड नाउ एज आई एम इनटू टीचिंग देन आई रियलाइज वन मोर थिंग कि जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं एज एन एग्जामिनर तो ऑप्शंस गलत करने के बहुत ही कम तरीके हैं. एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट इन फ्रंट ऑफ अ जो एग्जामिनर एग्जाम सेट करने वाला बंदा होता है कि मैं कैसे करूं एग्जाम में ऑप्शन सेट स्टेटमेंट सेट कि वो गलत हो पर बच्चे को सही लगे. एंड देयर आर वेरी लिमिटेड वेज फॉर दैट एंड देयर आर सर्टेन पैटर्न्स फॉर दैट एंड दैट इज नथिंग बट अ डिकोडिंग एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस. एंड I mean cleared this GS cutoff for prelims 5 times in 2024, 2021 और उससे पहले भी 18 and then 17. और इन मेरे पास मार्कशीट आई विल शो यू दैट मार्कशीट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं अभी. बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इस डिकोडिंग एक्सरसाइज को यू हैव टू इंटरनलाइज ऑल्सो. ये वो नहीं है जो एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, आपने कुछ हैक्स याद किए पेपर में जाके ब्लाइंडली अप्लाई कर दिए. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस प्रोग्राम. तो decoding UPSC mindset dumb series is a PYQ analysis that I will do and you will do that same exercise with me and try to develop the mindset on the basis of that. The process should be internalized within you so that when you go to exam hall with a limited knowledge you should have that confidence कि I will be able to apply that knowledge ताकि मेरी जो कट ऑफ है उससे नंबर मेरे 15 या 20 नंबर ज्यादा आ जाए. एंड to be very frank and honest in that UPSC prelims में let's suppose cut off is 90, you can score 100, 105 but उससे ज्यादा मार्क्स लेने is a very tough exercise और आपको लेने भी नहीं है because prelims is a qualifying exam. अगर आपके कट ऑफ से 10 नंबर या 15 नंबर ज्यादा आ रहे हैं then if you come back home after giving the exam आपको लग रहा है आंसर की मैच की करिए आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, नंबर आ रहे हैं आपके 105, let's suppose the paper is of same level जो पहले हो रहा है तो आपके नंबर 105 आ रहे हैं, देन व्हाई टू वरी अबाउट दैट. आपको क्यों 115-20 स्कोर करने. गोल इज सिंपल, कट ऑफ +15 ताकि कोई भी इनसिक्योरिटी ना हो. एंड दिस सीरीज विल हेल्प यू टू स्कोर +20 मार्क्स. अगर आप अभी भी 80-75 में अड़के हुए हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू. और इसमें जो भी हम माइंडसेट बनाएंगे इट विल बी गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन क्योंकि हम इसमें 10 साल के क्वेश्चंस करेंगे. विल बी डूइंग 10 years क्वेश्चन पेपर्स PYQs और वो सारे माइंडसेट और लॉजिक्स जो हम बनाएंगे, एल्गोरिदम बनाएंगे, वो बार बार रिपीट होगा एंड दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस. तो ये एक पेपर में नहीं करना है. वी हैव टू डू दैट एक्सरसाइज फॉर लास्ट 10 years ताकि इन 1000 क्वेश्चंस हमने वो टेक्निक अप्लाई की हो. दिस इज द होल पार्ट ऑफ दिस सीरीज, डम सीरीज का गोल है. वी विल स्टार्ट विद दिस सेशंस टुमारो ऑनवर्ड्स. उसमें हम 2024 के पेपर से स्टार्ट करेंगे. हम 2025 का नहीं करेंगे क्योंकि वो मैं रखूंगा ताकि हम लास्ट में जो हम 2024 से लेके पीछे जाके 2015 तक जो अप्लाई करेंगे वो 25 में अप्लाई करके देखेंगे लाइव, सो दैट यू कैन गेन अ कॉन्फिडेंस कि भाई अगर हम 24 तक पेपर पढ़ लेते, डिकोड कर लेते, पीवाईक्यू एनालाइज कर लेते तो 25 में करते तो कैसा होता. दैट वी विल डू दैट एक्सरसाइज फॉर यू.
और इस सीरीज में कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होगी। वी विल अप्लाई ऑल द लॉजिक्स, और वो लॉजिक्स ऐसे होंगे जिसको तुम्हें इंटरनलाइज करना पड़ेगा। ये सोच के नहीं करना है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्हेन आई गेव माय फर्स्ट एग्जाम मुझे था कि यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, सही भी कर सकता है, गलत भी। आई प्लेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड दैट बैकफायर्ड। और फिर समझ में आया कि यूपीएससी का पूछने का तरीका एक है, दैट कैन गिव यू समटाइम्स इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी की पेपर में अगर ऐसा ना हुआ, बट बिलीव मी, इफ यू अप्लाई दैट प्रोसेस फॉर कपल ऑफ पेपर्स, देन इट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर। एंड व्हेन यू understand a structure or a basis of something, then you should have a confidence on that कि भाई अब मैंने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, और वो प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आई विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि हम इस सीरीज में क्या क्या एस्पेक्ट्स और पीवाईक्यू एनालिसिस में क्या क्या हैं इन दिस 3 एग्जाम 2024, 21, 18। और इसमें मेन था कि मेरे को था गोल मेरा कि जब मैंने 0.66 मार्क्स कम लिए, तो माय गोल वाज सिंपल कि भाई मेरे को अपने प्रीलिम्स में +10 मार्क्स लेके आने कट ऑफ में। माय गोल वाज सिंपल, नॉट टारगेटिंग कि मैं 20 नंबर ज्यादा आने चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। समटाइम्स व्हेन यू अप्लाई अ लॉजिक, वो लक हो सकता है उसमें, वो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आपके नंबर +20 आ गए, बट +15 पक्का है, +10 पक्का है कि आपके कट ऑफ से ज्यादा आएंगे जब आके मिलाएंगे आप। इसका सिंपल रीजन है, द प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, and when you develop a sound logic, then the probability of increasing the marks of yours is going to increase. तो इसी लॉजिक के बेस पे, इसी चीज के बेस पे हम जब करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो लॉजिकल माइंडसेट जो आपने इन पेपर से निकाल लिया, उसको आप एग्जाम में लेके जाएंगे विद फुल कॉन्फिडेंस। यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट माइंडसेट, फिर आपका प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ सफिशिएंट नॉलेज बेस, जो आप पढ़ रहे होंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि रिक्वायर्ड होती है, बेसिक बुक्स पढ़ी हो, कंसेप्ट्स आते हो, देन गोइंग टू अप्लाई दोस कंसेप्ट्स। तो चीजें और है इसमें, हम क्या क्या करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस में। तो लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग, पीवाईक्यू एनालिसिस विल बी डन एट 2 levels. The first level will be where I will be telling you to develop a mindset, that is decoding the UPSC mindset. तो first aspect is this, decoding UPSC mindset. इसमें ना हम जब कल क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अगर यूपीएससी के सर्टेन पैटर्न्स मेरे को पता लग गए, यूपीएससी के सर्टेन पैटर्न्स मेरे को पता लग गए कि वो कैसे ऑप्शंस को गलत करता है, तो जब मैं पढ़ूंगा भी अपने नोट्स को, आई विल कीप दैट थिंग इन माइंड। तो जब हम डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट की बात कर रहे हैं, दैट विल बी एप्लीकेबल व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर। तो सॉल्विंग द पेपर के टाइम पे दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प, एंड वी विल मेक दैट पैटर्न और एल्गोरिथम कि भाई ये पैटर्न हमें डिकोड कर लिया है। अभी क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और जब आप पीवाईक्यू नहीं देखते हैं तो थिंग्स बिकम वेरी रैंडम, और रैंडम चीजों में फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और आपको यह नहीं पता होता है कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर आपको यह पता लग जाए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स कैसे पूछेंगे, बनाई जाएंगी, और यह पता लग जाए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, थीम्स एंड सब थीम्स, इट मींस यू आर डिकोडिंग 2 टाइप ऑफ पैटर्न्स। वन इज एट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड सेकेंड एट द लेवल ऑफ स्टेटमेंट्स की उस टॉपिक्स में स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। देन ऑन दैट 2 bases you are going to apply that knowledge. This is at the time of solving the paper, and these 2 things at the time of preparation. जब आप पढ़ भी रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रेपरेशन के टाइम पे भी किन टॉपिक को पढ़ना है, किन सब थीम्स को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। दैट इज द की गोल। तो दिस पीवाईक्यू एनालिसिस के 2 एस्पेक्ट्स हैं। वन इज डम, दैट इज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द एमसीक्यूज, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज थीम्स एंड सब थीम्स को आइडेंटिफाई करना, सर्टेन क्रिटिकल एरियाज जो पूछे ही जाते हैं, और जब ये पता लग गए और स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका पता लग गया, then at the time of preparation you are going to apply that thing also. तो ये दोनों चीजें during the time of the preparation और during the examination hall, जब आप एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे, this is going to help. और ये दोनों चीजें हेल्प कर रही हैं आपको
पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो, दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न विल मेक द uncertain amount of information, unlimited amount of information and random information into a kind of a pattern, and that will boost your confidence because फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ना कि सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दिस थिंग, एग्जाम की तैयारी करने में और तैयारी करने में बहुत डिफरेंस है। व्हेन यू डू एग्जाम की तैयारी, देन उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, उसकी आउटकम बहुत ज्यादा होगी। जब तैयारी करेंगे, दैट कैन बिकम सर्टेन टाइम्स वेरी रैंडम एंड मोर काइंड ऑफ अ, कि बंदे को ये नहीं लगता कि मैं तैयारी सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा कि माई पाथ एंड माई रोड इज क्लियर एंड आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ, तो आउटकम आनी लाजमी है। और दूसरी बात एक समझें, जब हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, दैट पैटर्न्स हैज टू बी इंटरनलाइज्ड। व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग एंड व्हाट इज दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, then one friend of mine who cleared this exam finally, he did not internalize this thing of PYQ analysis. He just applied these random tricks and he failed his prelims 2 times. And after that he realized कि जब मैं चीजें याद करके जाता हूं कि भाई ये फैक्ट्स अगर यूपीएससी नंबर देती है वो गलत होते हैं, मिनिस्ट्री देती है वो गलत होते हैं, तो इससे फायदा हुआ, ऑफ कोर्स हुआ थोड़ा बहुत, बट पूरे के पूरे अगर बात करें टोटलिटी की, नुकसान हुआ। रीजन इज सिंपल, उसने प्रोसेस को इंटरनलाइज नहीं किया था। इंटरनलाइज मींस फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप यूपीएससी के माइंड में जाके जब सोच लेते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई मेरे पास एविडेंस भी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न कि यूपीएससी क्या करती है, स्टेटमेंट्स को रिवर्स करती है, और रिवर्स मतलब क्यों करती है, कैसे करती है, ये पता है मुझे। ये मान लो आपको रियलाइज हो गया, आपको समझ में आएगा कि ऐसी चीजें क्योंकि हुई हैं पेपर्स में बार बार। जैसे आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट दैट टर्म्स, व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बिलोंग्स टू, वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं। उसमें आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कभी भी नैरो स्टेटमेंट को सही नहीं करती है। हमेशा जो पूछा जाता है ब्रॉड होता है, और कुछ सर्टेन एरियाज हैं यूपीएससी के, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके है, तो उस स्टेटमेंट में क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट है वो सही होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूं ये दीज आर द पैटर्न्स दैट वी विल आइडेंटिफाई, और ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज वी आइडेंटिफाइड वन थिंग एंड दैट रिपीटेड कपल ऑफ टाइम्स, तो आपका माइंड बोलेगा भाई ये लॉजिकल है। देन इन एग्जाम हॉल फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे को कैसे अपने माइंडसेट को लेके जाना है। एंड वन मोर थिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट अप्लाई दोज यूपीएससी माइंडसेट जो हम रियलाइज करेंगे यहाँ पे इन द योर टेस्ट सीरीज, वहां नहीं काम करेगा, नॉट एट ऑल। टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी कहने का मतलब, ये आपकी जो टेस्ट सीरीज हैं मार्केट में देखेंगे, इनका गोल नॉलेज है। इसका गोल ये नहीं है कि कैसे आप उसमें से माइंडसेट निकालें। जो पेपर बनाते हैं उनका फैक्चुअल गलत करते हैं सारा कुछ, उनका वो है ही नहीं है माइंडसेट। उनको भाई 1000 क्वेश्चन बनाने हैं, 5000 बनाने हैं साल में, यूपीएससी को 100 बनाने हैं। और उसका एक पर्पस भी है कि क्या बच्चा जो लिखा है उसको एनालाइज कर पा रहा है। तो आपको सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं, नॉलेज आपके पास है, आपके पास नॉलेज 2 तरीके से है। एक, आपने कुछ फैक्ट्स याद किए हैं और उस फैक्ट्स के पीछे लॉजिक्स हैं। दिस लॉजिक्स आर गोइंग टू हेल्प एंड दीज फैक्ट्स विल हेल्प टू काइंड ऑफ टू एक्सट्रापोलेट योर फैक्ट्स टू रीच टू सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। एक्सट्रापोलेट दोस फैक्ट्स टू रीच टू सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। तो प्रीलिम्स एग्जाम अगर आपने कुछ लॉजिक से समझी है, या आपका फैक्ट्स हैं पर आपको फैक्ट्स को एक्सट्रापोलेट करना नहीं आता है, then this is not going to work. How to extrapolate those facts and how to apply that logics within the prism of UPSC mindset, this is going to give you an edge to get good marks in UPSC prelims. So this series that we are going to start from tomorrow, that is decoding UPSC mindset, dumb series, is definitely going to help you to score and boost your marks plus 20 marks. But for one, I will demand only one thing from you. When I will be discussing those things, you have to mention in the comment section अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। Because when you do not apply your reason, then you are just listening from one side and the thing will not be internalized if you are doing only from a
my perspective. I will tell you my perspective. You will try to accept it and challenge it and then accept it so that things become your own. And when you go in the exam hall with the internalization of that mindset, when you have the power to apply that logics and to extrapolate your facts, then the exam is yours. So we'll see you soon from tomorrow onwards on this dumb series, where we'll starting with the 2024 का paper and we'll do that exercise for 2025 to 2015. 25 वाला हम लास्ट में करेंगे, बट मेक श्योर कि आप उस सीरीज में अपने डाउट्स को साथ साथ में पूछते रहें, सो दैट दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ डायलेक्टिक्स एंड अ डिबेट बिटवीन me and you, so that you should be able to develop that aptitude. Thank you so much. We'll see you soon from the session tomorrow onwards. Thank you so much.